जितना मैंने आपके बारे में जाना, आपने एक मिडिल क्लास फैमिली में से आपने अपना करियर शुरू किया, पढ़ाई लिखाई की, फिर प्राइवेट जॉब में आप आए और प्राइवेट जॉब से फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, पार्ट टाइम आए और पार्ट टाइम करते करते आपने इसमें सब कुछ आज आपके पास में है। गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, नाम है, कई सारे होटल्स हैं। और मैंने देखा है कि जब आप मीटिंग्स में जाते हैं तो बाहर एक लंबी लाइन लगी रहती है ऑटोग्राफ लेने वाले लोगों की। तो ये जो सफ़र आपने शुरू किया था, सोचा था कि एक दिन सेलिब्रिटी बन जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इंडिया की पब्लिक को जो भी मेरा अनुभव उसको शेयर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। अगर ट्रूली मैं इस बात को कहूँ तो मैंने तो जीवन में कभी इस तरह के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में था और 6 भाई बहनों के परिवार में मैं सबसे छोटा था। और मेरे फादर, जब मैं मात्र 9 साल का था तब मेरे फादर ना गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हुए थे। अच्छा। डिफेंस में थे वो। फिटनेस उनका साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। तो परिवार का जो भरण पोषण है ना बड़ी कठिनाइयों से चला। इवन देन हमारे माँ बाप ने इतनी कठिन परिस्थितियों में हम बच्चों की एजुकेशन कराई और उनका ऐसा सपना था कि किसी तरह सबसे लास्ट वाला भी पढ़ जाए। अच्छा। और मेरे लिए तो हमेशा उनका ये सपना जो है मुझे हमेशा टेंशन देता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मुझे मेरी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। 19-20 साल की एज में जब मैंने बीकॉम किया तो उसके बाद मन में एक ही बात थी, क्योंकि जीवन में जब भी घर में कोई तनाव देखता था तो तनाव की एकमात्र वजह होती थी पैसा। तो सबकॉन्शियस मन में ऐसा फिट था कि मैं बहुत ढेर सारा पैसा कमाऊँ। लेकिन जब मैंने बीकॉम करने के बाद जब पहली बार नौकरी चालू की और जब मुझे पहली बार 750 रुपये की सैलरी मिली तो पता चल गया कि भाई सपने देखना बिल्कुल अलग बात है और उनको पूरा करना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और धीरे धीरे यूज टू होने लगा। 7-8 साल तक मैंने नौकरी की तो बड़े बड़े सपने तो मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका था और मुझे ऐसा लगता था कि किसी तरह मैं एक अच्छी खासी सैलरी वाला आदमी बन जाऊं, गाड़ी हो जाए, मकान हो जाए, छोटा मोटा 2 व्हीलर या छोटी मोटी कार हो जाए। इससे बड़े सपने मैंने देखे नहीं थे। इवन देन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था तब तक मुझे ये पता भी नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। अच्छा। मुझे जब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के प्लान में बताया गया तो इतना ज़्यादा दिमाग मैंने नहीं लगाया। मैं सिर्फ इतना सोचता था कि भाई आज़ाद होना है तो बिज़नेस करना पड़ेगा और बिज़नेस करने के लिए तो पैसा चाहिए और दुकान लगानी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। लेकिन जब इस बिज़नेस के प्लान को, डायरेक्ट सेलिंग के प्लान को मैंने देखा तो पहली बार एहसास हुआ कि शायद यही बिज़नेस मेरे लिए बना। और संघर्ष हुआ खूब। बड़ी आसानी से समझते नहीं थे। मैं जब 25 साल का था तब इस बिज़नेस के अंदर आया। आज मुझे 18 साल का सफ़र इस बिज़नेस के अंदर हो गया है। कोई मेरी बात नहीं मानता था। मैं जब भी किसी बड़े आदमी के पास या ज़्यादा एजेड आदमी के पास जाता था तो लोग बाग मुझे डिनाई करते थे कि तुम क्या जानते हो बिज़नेस के बारे में, जो परंपरा दुनिया में हजारों सालों से चल रही है तुम एकदम उसकी विपरीत बात कर रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जब जब भी वो ये बोलते थे कि ऐसा संभव नहीं है तो मेरे अंदर एक चैलेंज आता था और मैं इस बात को करने के लिए दौड़ पड़ता था। अच्छा। मुझे वो दिन याद है कि नौकरी के साथ छुट्टी मिलती नहीं थी। सैटरडे संडे जब कोई मुझे छुट्टी मिलती थी तो मैं अपने स्कूटर पर 200, 250 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेता था। जब मुझे सिर्फ एक आदमी बोलता था कि मुझे प्लान समझना है, ज्वाइन नहीं करना। अच्छा। सिर्फ समझना है तो 250 किलोमीटर तक के सफ़र को मैं तय कर लेता था। आज मतलब ऐसा लगता है कि जीवन के सारे सपने पूरे हो गए। एक दिन हम सोचते थे 5 रुपये महीने की फीस, 5 रुपये सालाना फीस लगती थी सरकारी स्कूल में, मैं पढ़ता था तब। और आज मेरी गुड़िया जो है 25 लाख रुपए सालाना फीस में पढ़ती है। तो जीवन में कभी इस तरह का न तो कभी सोचा था, लेकिन आज वो सब सामने हुआ ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू वेरी मच। ये थे मुकेश कोठारी, इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम, बहुत बड़ी शख्सियत। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आते हैं आप लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आप किन लोगों को चाहते हैं कि उनसे आप मिलें, उनसे आप कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कमेंट्स में जाके, और नाम जरूर लिखें। हम प्रयास करेंगे, आप और हम दोनों मिलके उनको हम लोग इस मंच पे लेके आएंगे, चैट विद सुरेंद्र वत्स में लेके आएंगे। जिस प्रकार से आपका सहयोग मिल रहा है, हमें लग रहा है कि हम लोग मिलके इस इंडस्ट्री को और बेहतर बनाएंगे जिसकी ये हकदार है। बहुत बहुत धन्यवाद।